बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में कई तरह के पक्षी रहते थे। कोयल, मैना, तोता, कबूतर और गौरैया। सब मिलजुल कर रहते, मिलकर दाना चुगते और गाना गाते। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू बाकी पक्षियों से अलग था, उसमें जरा सी भी संतुष्टि नहीं थी। उसे जितना भी खाना मिलता, वह और ज्यादा चाहता। हर सुबह जब सूरज उगता, सभी पक्षी अपने अपने झुंड के साथ दाने तलाशने निकलते। जंगल में पेड़ों से फल गिरते, कहीं अनाज के दाने पड़े रहते, तो कहीं छोटी छोटी कीड़े मकोड़े मिल जाते। सब पक्षी अपना अपना पेट भरकर संतुष्ट होकर लौट आते। लेकिन कालू कौवा हमेशा सोचता, अगर मेरे पास बाकी सबसे ज्यादा दाना हो तो मैं सबसे अमीर और ताकतवर बन जाऊंगा। एक दिन कालू ने देखा कि खेत में बहुत सारे अनाज पड़े हैं। किसान गेहूं काटकर धूप में सुखा रहा था। सारे पक्षी मिलकर थोड़ा थोड़ा दाना चुगकर अपने घर लौट आए। लेकिन कालू वहीं छिपकर बैठा रहा। उसने सोचा, जब सब चले जाएंगे, तब मैं पूरा खेत अकेले साफ कर दूंगा। जैसे ही सब पक्षी उड़ गए, कालू खेत में कूद पड़ा और बिना रुके दाने खाने लगा। वह इतना खाता गया कि उसका पेट भारी हो गया। उड़ने की ताकत भी न रही। तभी किसान वहां आ गया। किसान ने देखा कि कौवा भूख से नहीं, बल्कि लालच से ठूंस ठूंस कर खा रहा है। उसने डंडा उठाया और कौवे को भगाने लगा। घबराकर कालू उड़ तो गया, लेकिन उसके पेट में इतना बोझ था कि वह ठीक से उड़ ही नहीं पाया और एक पेड़ की डाल से टकराकर नीचे गिर पड़ा। कौवे को सबक मिलना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। अब उसने सोचा, अगर मैं चालाकी करूं तो मुझे और ज्यादा खाना मिल सकता है। एक दिन उसने देखा कि जंगल के बीच में एक डाल पर एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना जमा कर रही है। चिड़िया हर दिन थोड़ा थोड़ा खाना लाती और घोंसले में रखती। कालू ने सोचा, क्यों न मैं इंतजार करूं और जब उसका घोंसला भर जाए, तब सब खाना चुरा लूंगा। कुछ दिन बाद जब घोंसला अनाज से भर गया, तो रात को कालू चुपके से वहां पहुंच गया और सारा खाना ले भागा। बेचारे चिड़िया के बच्चे सुबह भूख से चहचहाने लगे। माँ चिड़िया ने रोते हुए कहा, हे भगवान, किसी ने हमारे बच्चों का खाना चुरा लिया। बाकी पक्षियों ने जब यह सुना, तो सबको शक हुआ कि यह काम कालू का ही है। सबने मिलकर कहा, कालू, तुम्हारा लालच अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कालू ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह रोज किसी का खाना चुरा लेता। अब उसका लालच इतना बढ़ गया था कि वह कभी संतुष्ट ही नहीं होता। एक दिन जंगल के बाहर नदी किनारे एक साधु बैठे थे। उनके पास एक छोटी सी थैली थी, जिसमें चने और मटर के दाने थे। कौवे ने सोचा, ये तो बढ़िया मौका है। साधु तो ध्यान में बैठे हैं, मैं चुपके से पूरी थैली उठा लेता हूँ। जैसे ही उसने थैली उठाई, साधु ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर बोले, अरे लालची कौवे, तू जितना ले जाएगा, उतना तेरा पेट तो भर नहीं पाएगा। पर ध्यान रख, लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। कौवे ने उनकी बात को मजाक समझा और थैली मुंह में दबाकर उड़ चला। लेकिन थैली भारी थी। उड़ते उड़ते उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नदी में गिर पड़ा। थैली तो पानी में डूब गई और खुद कौवा भी भीगकर बुरी तरह परेशान हो गया। काफी मुश्किल से वह नदी किनारे निकला। अब उसकी हालत बहुत खराब थी। भूख और थकान से बेहाल होकर वह जमीन पर बैठा सोचने लगा, काश मैं दूसरों का हक न छीनता। अगर मैं संतोष करना सीख लेता तो मुझे आज ये दिन न देखना पड़ता। बाकी पक्षी उसके पास आए और बोले, देखा कालू, लालच का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। उस दिन के बाद से कालू ने लालच छोड़ दिया। अब वह जितना दाना मिलता, उतने में संतुष्ट रहता और कभी किसी का हक नहीं छीनता। धीरे धीरे सब पक्षी फिर से उसके दोस्त बन गए। सच ही है, लालच हमेशा बुरा परिणाम लाता है। हमें जितना मिलता है, उसमें संतोष करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी यही सोचते हैं, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।